सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 16 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो ये एपिसोड पिछले एपिसोड के बैटल से चालू होता है, जिस बैटल के अंदर लगारथा बिशॉप हेगमंड की डेड बॉडी को देखती है, जिसे देखने के बाद लगारथा उस बैटल से कहीं चली जाती है। फिर हमें बियॉन्ड दिखाया जाता है जो कि लगारथा को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे लगारथा नहीं मिलती। इसके बाद सीन सेट होता है किंग एल्फ्रेड अपने प्रॉमिस के अनुसार ऊबे, बियॉर्न और टोरवी को ईस्ट एंग्लिया की सारी जमीनें दे देते हैं और कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लोग तो ईस्ट एंग्लिया से जा चुके हैं, मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो कि वहां रुके हुए हैं। किंग एल्फ्रेड कहते हैं ना ही वो लोग वाइकिंग्स को हार्म करेंगे, ना ही वाइकिंग्स उन्हें हार्म करें। ऊबे, बियॉर्न और टोरवी एक्सेप्ट कर लेते हैं और फाइनली इन लोगों को जमीनें मिल जाती है। आगे किंग एल्फ्रेड उन सारे लोगों को अरेस्ट करवा लेते हैं जो कि उन्हें ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे, मगर वो अपने ब्रदर एथलरेड को अरेस्ट नहीं करवाते। इसके बाद किंग हैरोल्ड मैग्नस और अपनी बाकी की आर्मी के साथ यॉर्क सिटी आते हैं, जहां एक बंदा उनसे कहता है कि वो हार के वापस आ गए, उन्होंने यार्ड ओलफसन को भी खो दिया। और ये सुनने के बाद किंग हैरोल्ड उस बंदे और उसके साथियों को मार देते हैं। इसके बाद किंग हैरोल्ड यॉर्क सिटी के लोगों से मैग्नस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये रैग्नार का बेटा है और इसके साथ मिलके हम यॉर्क सिटी को एक ग्रेट सिटी बना देंगे और ये हमारे एम्पायर का सेंटर होगा। जिसके बाद यॉर्क सिटी के लोग रैग्नार और मैग्नस की जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद हमें बियॉन्ड दिखाया जाता है जो कि यार्ड ओलफसन की बीवी को रूम में लाता है, उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बियॉन्ड इनमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। यार्ड ओलफसन की बीवी अपना नाम गुनहिल्ड बताती हैं, जिसके बाद बियॉन्ड गुनहिल्ड से कहता है कि अगर वो बियॉन्ड के एक सवाल का जवाब दे देंगी तो बियॉन्ड उनकी रस्सियां काट के उन्हें आजाद कर देगा। बियॉन्ड उससे लगारथा के बारे में पूछता है, कहता है कि बैटल के बीच में लगारथा कहीं गायब हो गई थी, तो उसे जानना है कि क्या गुनहिल्ड ने कुछ देखा है जिससे बियॉन्ड की मदद हो सके। मगर गुनहिल्ड जवाब देती है कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे बियॉन्ड की मदद हो सकती है। इसके बाद बियॉन्ड अपने प्रॉमिस अनुसार गुनहिल्ड की रस्सियां खोल देता है, उन्हें आजाद कर देता है एंड हम देख पा रहे होते हैं कि अब गुनहिल्ड भी बियॉन्ड में इंटरेस्ट ले रही होती हैं। इसके बाद बियॉन्ड ऊबे और टोरवी के पास आकर लगारथा की डिसअपीयरेंस के ऊपर बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर लगारथा ऐसे कैसे गायब हो सकती है। ऊबे बोलता है कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रैग्नार भी तो डिसअपीयर हो गया था। और टोरवी बोलती है कि वो लगारथा को जानती है, वो कभी भी किसी रीजन के बिना कोई काम नहीं करती और शायद वो अब डिसअपीयर इस वजह से हुई है क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं बचा है यहाँ रहने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एल्फ्रेड और जूडिथ के ऊपर जाता है, जहाँ जूडिथ एल्फ्रेड से कह रही होती है कि एल्फ्रेड को एथलरेड से कहना हेड के बारे में और क्यों वो एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहा था, इस बारे में बात करनी होगी। मगर एल्फ्रेड कहता है कि बैटल में एथलरेड ने एल्फ्रेड की जान बचाई थी, जिस वजह से एल्फ्रेड ने ऑलरेडी एथलरेड को माफ कर दिया है। और जूडिथ कहती है कि नहीं, एल्फ्रेड को एथलरेड से इस बारे में बात करनी ही होगी और अगर एल्फ्रेड नहीं करना चाहता बात तो वो उसको परमिशन दे। और एल्फ्रेड जूडिथ को परमिशन दे देता है इस बारे में एथलरेड से बात करने की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैना हेड के साथ उन सारे लोगों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है जो कि एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है, जहाँ फ्लॉकी और फ्लैटनोस की फैमिली बहुत ही खराब वाला खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके पास हेल्गी आता है जो कि इस तूफान की वजह से बहुत ही खराब कंडीशन में होता है और वो आके उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली मर रही है, उसके फैमिली के सारे लोग बीमार हैं, भूखे हैं और उसकी पूरी फैमिली की बहुत ही बुरी हालत है। और वो यहाँ पे फ्लॉकी और फ्लैटनोस से रिक्वेस्ट करता है कि वो कृपा करके उसकी फैमिली को बचा ले। इसके बाद सीन सेट होता है, जूडिथ एथलरेड को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि आखिर तुमने क्यों एल्फ्रेड को ओवरथ्रो करने की प्लानिंग करी। जिसका एथलरेड जवाब देता है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं थी, बाकी के मिनिस्टर्स ने उसे मैनिपुलेट किया था, उसे एल्फ्रेड के खिलाफ भड़काया था, जिस वजह से उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। मगर अब वो जूडिथ से प्रॉमिस करता है कि अगली बार से वो कभी भी कुछ भी प्लानिंग नहीं करेगा एल्फ्रेड के अगेंस्ट। इसके बाद सीन हेवित्सर पे जाता है, जिसे कि मार्केट में घूमते घूमते एक बंदा मिलता है जो कि बुद्धा की मूर्तियां बेच रहा होता है। हेवित्सर को बुद्धा की मूर्ति अच्छी लगती है, जिस वजह से वो उस आदमी से बुद्धा के बारे में पूछता है और वो आदमी बुद्धा के बारे में बहुत सारी चीजें बताने लगता है। इसके बाद हेवित्सर का आइवर के पास आता है और आइवर हेवित्सर से कहता है कि अब टाइम आ गया है हमारे वापस वेसेक्स जाने का, क्योंकि किंग हैरोल्ड को किंग एल्फ्रेड ने हरा दिया है। और आइवर हेवित्सर को बताता है कि जब वो और रैग्नार वेसेक्स गए थे, जब किंग एग्बर्ट ने रैग्नार को पकड़ लिया था, तब आइवर एल्फ्रेड के साथ चेस खेला करता था, जिस वजह से अब वो एल्फ्रेड के साथ रियल बैटल फील्ड पे चेस खेलना चाहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, किंग एल्फ्रेड ऊबे, बियॉर्न
बियॉन और टोरवी को ईस्ट एंग्लिया की जमीनों पर ले आए होते हैं और बताते हैं कि ये सब जमीनें तुम लोगों की है, तुम लोग यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हो। और ऊबे जमीनों को देख के काफी खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लॉकी के उस आइलैंड की तरफ जाता है जहाँ फ्लॉकी हेल्गी से कह रहा होता है कि उसी के परिवार ने पहले लड़ाई दंगा चालू किया था। हेल्गी के परिवार ने यहाँ सबकी जिंदगी खराब कर दी थी और अब हेल्गी चाहता है कि यहाँ के लोग उसके परिवार को बचाएं। जिसपे हेल्गी जवाब देता है कि उसका फादर ईवनिड और उसका पूरा का पूरा परिवार बदल गया है और वापस से वो लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद सीन सेट होता है किंग एल्फ्रेड, ऊबे और टोरवी चर्च के अंदर चले जाते हैं मगर गुनहिल्ड और बियॉन चर्च के अंदर नहीं जाते। बियॉन और गुनहिल्ड आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। बियॉन गुनहिल्ड को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है और कहता है कि पहले तो उसके फादर चले गए और अब उसकी मदर लगातार गायब हो गई हैं। और गुनहिल्ड बियॉन को कंफर्ट करते हुए उसे किस करती है। इसके बाद सीन सेट होता है एल्फ्रेड बीमार हो जाता है, वो बेसिकली बेहोश हो गया होता है। और अगर तुम लोगों को याद होगा तो एल्फ्रेड पहले भी ऐसे बेहोश हो चुका है और उसकी जो कंडीशन है वो हमेशा बीमार टाइप का रहता है। जूडिथ और प्रिंसेस एल्सविथ किंग एल्फ्रेड का ख्याल रख रही होती हैं कि तभी बीच में जूडिथ को मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस एल्सविथ प्रेग्नेंट है। एंड जूडिथ प्रिंसेस एल्सविथ से कहती हैं कि ये बच्चा वेसेक्स के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीन जेटो के हेवित्सर के ऊपर जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को बुद्धा के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि उसे ये सारी चीजें उस बंदे से मालूम चली जो कि बुद्धा की इस मूर्ति को बेच रहा था। और उस बंदे ने हेवित्सर से कहा है कि हेवित्सर कल भी उसके पास आए और वो कल भी हेवित्सर को बुद्धा के बारे में और बातें बताएगा। इसके बाद सीन जेटो के नेक्स्ट डे की तरफ जाता है जहां आइवर हेवित्सर के पास आके उसे बताता है कि उसने किंग ओलफ को अपनी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है और वो सब अगले स्प्रिंग में जब आइवर का बच्चा जन्म ले लेगा तब वो वेसेक्स की तरफ निकल जाएंगे। हेवित्सर इन सारी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता जिस वजह से आइवर हेवित्सर से कहता है कि उसे चौकन्ना रहना चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए कि मर्गरेथ के साथ क्या हुआ था। इसके बाद सीन जेटो के बियॉन के ऊपर जाता है जो कि गुनहिल्ड से कह रहा होता है कि वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, वो वेसेक्स के लिए नहीं लड़ना चाहता, उसे आइवर से कैडागेट वापस लेना है। गुनहिल्ड पूछती है कि आखिर ऐसा वो कैसे कर पाएगा, उसके पास तो कोई आर्मी ही नहीं है। और बियॉन जवाब देता है कि किंग हैरल्ड के पास आर्मी है, वो किंग हैरल्ड से बात करके उन्हें ज्वाइन करके उनके साथ कैडागेट के ऊपर अटैक कर देगा। इसके बाद सीन जेटो के फ्लॉकी के ऊपर जाता है जो कि फ्लैट नोज से कह रहा होता है कि ईवनिड और उसकी फैमिली ने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी को मारा है और अब ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें हमारी मदद चाहिए, हम इनकी जान बचाएं। तो मैं ये पूरा डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि हम ईवनिड और उसकी फैमिली को बचाएं तो हम बचाएंगे, अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम नहीं बचाएंगे। जिसपे ईवनिड जवाब देता है कि हमें बचाना चाहिए क्योंकि वो होप के बिना नहीं रह सकता और उसे उम्मीद है कि हेल्गी सही बोल रहा है और उसके फादर ईवनिड बदल गया है। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग ईवनिड और उसकी फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ही भयंकर बर्फीला तूफान आ रहा होता है मगर फिर भी ये लोग जा रहे होते हैं ईवनिड और उसकी फैमिली को बचाने के लिए। इसके बाद सीन जेटो के बियॉन के ऊपर जाता है जिसने कि अब डिसीजन बना लिया होता है कि वो किंग हैरल्ड के पास जा रहा है। वो ऊबे से गुड बाय करता है, वो टोरवी से गुड बाय करता है और उससे कहता है कि वो ग्रेटफुल है कि जब वो टोरवी को छोड़ के चला गया था तब भी टोरवी ने उसके बच्चों का ख्याल रखा और उसके बच्चों को बियॉन के खिलाफ कभी भड़काया नहीं। और ये सब बोलने के बाद बियॉन गुनहिल्ड के साथ किंग हैरल्ड के पास चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जूडिथ सारे मिनिस्टर्स को एल्फ्रेड की कंडीशन के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एल्फ्रेड पहले भी इस तरह की बीमारी से रिकवर कर चुका है। मगर सारे मिनिस्टर्स कहने लगते हैं कि एल्फ्रेड वीक है, हमें एक वीक किंग नहीं चाहिए। मगर एथेलरेड सिचुएशन संभालता है और सारे मिनिस्टर्स को काम डाउन करता है मगर उन्हें काम डाउन करते समय वो उनके कानों में चुपके से कुछ बोलता है जो सुन के सब शांत हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूडिथ एथेलरेड से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या बोला जिससे वो लोग काम डाउन हो गए, मगर एथेलरेड उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मेरे कामों में इंटरफियर मत करो। इसके बाद जूडिथ जंगल में जाके कुछ जड़ी बूटियां तोड़ के लाती है और उससे एल्फ्रेड के लिए मेडिसिन बनाने लगती है। इसके बाद सीन सेट होता है, हम देखते हैं एथेलरेड और एथेलफ्लेड साथ में लेटे होते हैं कि तभी एथेलफ्लेड एथेलरेड से पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई के मरने के बाद तुम राजा बन जाओगे। एथेलरेड जवाब देता है कि हाँ मैं राजा बन जाऊंगा। जिसके बाद एथेलफ्लेड बोलती है कि तो मैं चाहूंगी कि एल्फ्रेड मर जाए। इसके बाद सीन सेट होकर यॉर्क सिटी की तरफ जाता है जहां बियॉन आ जाता है। मैग्नस बियॉन को देख के काफी खुश होता है और किंग हैरल्ड भी बियॉन को देख के खुश होते हैं। बियॉन किंग हैरल्ड से कहता है कि वो उन्हें ज्वाइन करना चाहता है और वो दोनों साथ मिलकर कैडागेट पे अटैक करेंगे जो किंग हैरल्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद सीन सेट होता है, जूडिथ अकेले सिर्फ एथेलरेड के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। वो एथेलरेड से कह रही होती है कि यहाँ के मिनिस्टर्स कितने दोगले हैं, बस एक बार एल्फ्रेड बीमार हो जाए और ये सब उसके अगेंस्ट प्लानिंग करने लगते हैं। एथेलरेड जूडिथ को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एल्फ्रेड की बीमारी की वजह से एल्फ्रेड वीक है। एथेलरेड ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके गले में दर्द होने लगता है और हमें मालूम पड़ता है कि जूडिथ ने एथेलरेड के खाने में पॉइजन मिला दिया था। एथेलरेड जूडिथ से कहता है कि कैसी माँ हो तुम और इसके बाद एथेलरेड मर जाता है। सीन सेट होकर यॉर्क सिटी की तरफ
तरफ जाता है जहाँ किंग हैरल्ड देख रहे होते हैं कि गुनहिल्ड बियॉन्ड के साथ कुछ ज्यादा ही बातचीत कर रही होती है और इससे किंग हैरल्ड जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था कि किंग हैरल्ड गुनहिल्ड के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।